तो हाय फ्रेंड्स, आज हम लोग बात करने वाले हैं बीकॉम माइनर पेपर सेमेस्टर 5 का नोट्स और सिलेबस। ठीक है, रांची यूनिवर्सिटी और नीलांबर पीताम्बर यूनिवर्सिटी दोनों के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, कॉमर्स ऑनर्स रिसर्च रांची यूनिवर्सिटी और सेम नीलांबर पीताम्बर यूनिवर्सिटी के लिए भी रहेगा। ठीक है, माइनर कोर्स 1C सेमेस्टर 5। बहुत से लोग कंफ्यूज हैं कि हमारा सिलेबस तो मैथमेटिकल CSE लिखा है और सिलेबस में वो है ही नहीं। सिलेबस में क्या है, सिलेबस जो है हम वही फॉलो करेंगे। ठीक है, ये देखिए रांची यूनिवर्सिटी और सेम NPU का भी है। माइनर पेपर 1C MN 1C में क्या लिखा है यहाँ पे, स्टॉक मार्केट ऑपरेशंस। तो यही पढ़ना है दोस्त, और दूसरा सिलेबस में है ही नहीं। ठीक है, यही सिलेबस है। इसी के आधार पे अभी आप तक जितने एग्जाम हुए हैं, मेजर पेपर 10 हो, 11 हो, 9 हो, ठीक है, सभी इसी पे सिलेबस पे आधारित एग्जाम हुए हैं और इसी सिलेबस में आपका यही सिलेबस दिया गया है। ठीक है, तो हम इसी सिलेबस को आगे बढ़ाएंगे और इसी सिलेबस को फॉलो करेंगे। अब इस सिलेबस को देख लीजिए एक नज़र। सारा PDF मैं ज्ञान सागर ऐप पे दे दूंगा। जो लोग ऐप इंस्टॉल नहीं किए हैं, ऐप का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इंट्रोडक्शन, फिर आपका है प्राइमरी मार्केट, सेकेंडरी मार्केट, रेगुलेटरी फ्रेमवर्क, ठीक है, और अंतिम में है आपका डिमांड ट्रेडिंग। ठीक है, तो सॉरी डिमेट ट्रेडिंग। तो ये आपके 5 यूनिट ही पढ़ने हैं। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं। उसके बाद यहाँ पे नीचे में थोड़ा सा प्रैक्टिकल एक्सरसाइज भी दिया गया है ये। ठीक है, तो प्रैक्टिकल एक्सरसाइज तो मैं नहीं करवा पाऊँगा केवल इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर करवा देता हूँ। और यहाँ से आपका मान के चलिए ना कि 60% एबव क्वेश्चन मैच करेगा। ठीक है, सबसे पहले हम 1 मार्क्स वाले क्वेश्चन को देखेंगे। तो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन जिसको हम लोग बोल सकते हैं 1 मार्क्स वाले, जो आपके एग्जाम में 5 आते हैं। पहला क्वेश्चन है व्हाट इज सिक्योरिटी, सुरक्षा क्या है। तो देखिए, सुरक्षा वह वित्तीय साधन है जो किसी कंपनी के स्वामित्व यानी कि शेयर, ठीक है, ऋण यानी कि बॉन्ड या निवेश अनुबंध का प्रतिनिधित्व करता है। ये किताबी भाषा हो गया। ठीक है, एक मिनट, इसको मैं थोड़ा सा ऊपर ले जाता हूँ। हाँ, तो सुरक्षा क्या है, किसी भी वित्तीय साधन जो कंपनी को सुरक्षित करता है, सुरक्षा कहते हैं साधारण शब्दों में। बट आप साधारण शब्द का प्रयोग नहीं कर सकते हैं, थोड़ा सा किताबी भाषा प्रयोग करना ही पड़ेगा। तो लिखना होगा कंपनी के स्वामित्व और स्वामित्व ऋण या निवेश अनुबंध का सुरक्षा करता है या प्रतिनिधित्व करता है। ठीक है, अगला आ जाता है हमारा कि व्हाट डज IPO स्टैंड फॉर। IPO का फुल फॉर्म क्या है। तो देखिए IPO इसका फुल फॉर्म होता है इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। ठीक है, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, जिसके माध्यम से कंपनी पहली बार जनता से पूंजी जुटाती है। किससे, जनता से, आम आदमी से। ठीक है, आगे देख लेते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3, सेबी क्या है। सेबी देखिए हमारे देश की एक बहुत बड़ी, क्या बोलेंगे, गवर्नमेंट की रेगुलेटरी बॉडी है। ठीक है, जो कि जितने भी LIC हो गया, चाहे जो भी स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट आ जाता है, लाइफ इंश्योरेंस, सब की देखरेख करती है, यह कानून बनाती है। तो सेबी का फुल फॉर्म है सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। भारत में पूंजी बाजार का नियामक संस्था है। इसका मुख्यालय मुंबई में स्थित है। ठीक है, माधवीपुरी सेबी के हेड हैं। आगे देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन आ जाता है व्हाट इज डीमेट अकाउंट। डीमेट अकाउंट क्या होता है, डीमेट खाता क्या होता है। तो देखिए, डीमेट खाता वह खाता है जिसमें निवेशक के शेयर और प्रतिभूतियां इलेक्ट्रॉनिक रूप में रखी जाती हैं, मतलब डिजिटल रूप में रखी जाती हैं। ठीक है, वही होता है डीमेट अकाउंट। डीमेट अकाउंट क्या है कि डीमेट अकाउंट वह खाता है जिसमें जो इन्वेस्टर है, जैसे आप निवेश कर रहे हैं पैसा, मैं LIC में 1500 रुपया निवेश किया, तो मेरा जो निवेश है, इन्वेस्टमेंट है, कि शेयर और प्रतिभूतियाँ इलेक्ट्रॉनिक रूप में रखी जाती हैं। कोई मेरे पास डिजिटल फॉर्म में नहीं है कि हाँ ऐसा सामान मिल गया, नहीं, वो सब इलेक्ट्रॉनिक है। ठीक है, यही है डीमेट अकाउंट। अगला आ जाता है हमारा यहाँ पे व्हाट इज स्टॉक एक्सचेंज। स्टॉक एक्सचेंज क्या है। स्टॉक एक्सचेंज वह संगठित बाजार है जहाँ पर शेयर, बॉन्ड आदि की खरीद बिक्री होती है। ठीक है, स्टॉक एक्सचेंज क्या है, जहाँ पे हम जैसे सामान बाजार में खरीदते हैं ना और बेचते हैं, सेम शेयर अगर हम खरीदते हैं, मान लीजिए टाटा कंपनी का मैंने शेयर लिया है
और उसको मैं खरीदूंगा या बेचूंगा तो वही मेरा स्टॉक एक्सचेंज हो जाएगा। समझ रहे हैं बात को? हाँ। अगर आप ये भी लिख सकते हैं एग्जाम्पल में कि मैंने टाटा कंपनी या ओएनजीसी या इंडियन ऑयल, ठीक है, या किसी भी कंपनी का मैंने शेयर खरीदा और फिर उसको मुनाफे पे या हानि पे बेच दिया, वही है हमारा स्टॉक एक्सचेंज। ठीक है। अगला है व्हाट इज ASBA, इसका फुल फॉर्म क्या होता है? तो देखिए, यह आईपीओ में इन्वेस्टमेंट की एक जो है सिस्टम है। इसका फुल फॉर्म होता है एप्लीकेशन, ठीक, सपोर्टेड बाय ब्लॉक्ड अमाउंट, एप्लीकेशन सपोर्टेड बाय ब्लॉक्ड अमाउंट। ठीक है। आगे देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ मर्चेंट बैंकर्स। ठीक है, व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ मर्चेंट बैंकर्स। मर्चेंट बैंकर का मुख्य काम क्या होता है? ठीक, देखिए, मर्चेंट मतलब एक छोटा व्यापारी ही समझ लीजिए। तो मर्चेंट बैंकर कंपनी को पूंजी जुटाने में, ठीक है, इशू मैनेजमेंट और सलाह देने में मदद करते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा व्हाट इज FPO। ठीक है, FPO का फुल फॉर्म क्या है? तो देखिए, FPO फुल फॉर्म होता है फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर। ठीक है। ये सब आपको याद कर लेना है, अभी डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे, बस अभी शॉर्ट शॉर्ट में देखिए। आगे आ जाता है सेबी ICDR 2018 नियम किससे संबंधित है? तो यह नियम पूंजी इशू और प्रकटीकरण आवश्यकताओं से संबंधित है। ठीक है। व्हाट डज सेबी, ठीक, रेगुलेशन 2018 रिलेटेड टू। तो देखिए, यह नियम पूंजी इशू और प्रकटीकरण आवश्यक से संबंधित है। अंतिम क्वेश्चन है 1 मार्क्स में कि व्हाट इज बुक, ठीक है, बिल्डिंग मेथड। बुक बिल्डिंग पद्धति क्या है? तो यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें निवेशकों से मूल्य प्रस्ताव प्राप्त कर इशू का मूल्य तय किया जाता है। थोड़ा सा अजीब लग रहा है ना? हाँ, थोड़ा सा किताबी भाषा ज़्यादा घुस गया है इस वर्ड में, 1-2 सब्जेक्ट में। चलिए, अब 5 मार्क्स वालों के लिए हम लोग देखेंगे, हो सकता है 15 में भी आ जाए। तो ये आपका शॉर्ट आंसर टाइप है जिसका आंसर 150 शब्दों से अधिक में किया गया है। पहला क्वेश्चन है एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट एंड टाइप्स ऑफ सिक्योरिटी। प्रतिभूति की अवधारणा और प्रकार स्पष्ट कीजिए। देखिए, ये सारे आंसर आपको ज्ञान सागर ऐप पे मिलेगा। ज्ञान सागर ऐप पे जाइएगा, 60 रुपये का कोर्स खरीदिएगा, 4 साल के लिए फ्री हो जाएगा। एक बार अगर आप खरीदते हैं तो कंप्लीट ग्रेजुएशन फ्री 60 रुपये में। हर पेपर का आपको नोट्स दिया जाएगा, वही 60 रुपये में फ्री में, 4 साल तक आपका ख़त्म हो जाएगा। फिर आप अपने छोटे भाई बहन जिसको देना है दोस्त को, उसको दे सकते हैं। इसी 60 रुपये में वो भी पढ़ लेंगे। ठीक है। तो रांची यूनिवर्सिटी वाला कोर्स खरीद लीजिएगा, उसी में NPU और RU को दोनों का कंबाइन ऐप में सब कुछ दिया जाएगा। सेमेस्टर 5 में लीजिएगा, 6, 7, 8 सब फ्री हो जाएगा। ठीक है, 60 रुपये में। हाँ भाई, 60 रुपये में। और आप मुझसे अभी तक बहुत बार पढ़ चुके हैं, आपको आइडिया होगा। ठीक है, 60 रुपया कोई बड़ी चीज़ नहीं ले रहा हूँ। चलिए, व्हाट इज रोल ऑफ सेबी इन द स्टॉक मार्केट। शेयर बाजार में सेबी की भूमिका क्या होता है, ये बताना है। तो देखिए, सेबी का जो गठन है 1992 में निवेशकों की सुरक्षा और बाजार के नियम के लिए हुआ था, लेकिन उसकी फिर भी उतना मतलब क्या बताएं, जैसे सहारा फ्रॉड करके निकल गया, सेबी कुछ नहीं कर पाई। ठीक है, तो काम गवर्नमेंट यहाँ पे भारत में ना हर चीज़ ना पॉलिटिक्स के हाथों में होता है। अगला है व्हाट इज IPO एंड इट्स प्रोसेस। ठीक है, तो IPO क्या है और इसका प्रोसेस क्या होता है, ये फिर यहाँ पे पढ़ना है। चलिए, आगे देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है डीमेट ट्रेडिंग की अवधारणा स्पष्ट कीजिए। एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ डीमेट ट्रेडिंग। नेक्स्ट है 5 नंबर क्वेश्चन, सेकेंडरी मार्केट किससे रिलेटेड है। व्हाट आर द मेन फंक्शन ऑफ द सेकेंडरी मार्केट। द्वितीयक बाजार के मुख्य कार्य क्या हैं, ये बताना है। जैसे कि तरलता प्रदान करना, मूल्य निर्धारण, निवेशकों को प्रोत्साहन देना, बाजार की दक्षता बढ़ाना, एफिशिएंसी ग्रो करना। ठीक है, ये यहाँ पे आपके हो जाते हैं 5 नंबर। क्वेश्चन नंबर 6, प्राथमिक बाजार में मर्चेंट बैंकर की भूमिका क्या होती है, ये बताना है। व्हाट इज द रोल ऑफ मर्चेंट बैंकर इन प्राइमरी मार्केट। ठीक है, प्राइमरी मार्केट में मर्चेंट बैंकर किस तरह से अपना वहाँ पे भूमिका निभाते हैं, ये बताना है। जैसे कि मैनेजमेंट इशू करते हैं, ठीक है, डॉक्यूमेंट रेडी करते हैं, मूल्य का निर्धारण करने में वो उनकी हेल्प करने हैं। ठीक है, तो इस तरह से बहुत सारे वर्क हैं जो आपको पढ़ने हैं। 7 नंबर है हमारा प्राथमिक बाजार में
फ्लोटेशन की विधियाँ क्या हैं, व्हाट आर द मेथड ऑफ फ्लोटेशन इन द प्राइमरी मार्केट। ठीक है, तो जैसे कि पब्लिक इशू है, ठीक है, राइट इशू है, प्राइवेट प्लेसमेंट है, बुक बिल्डिंग है, आईपीओ है, ये सभी चीज़ें इसमें की जाती हैं। नेक्स्ट 8 नंबर क्वेश्चन है हमारा, क्या कि एक्सप्लेन द इम्पोर्टेंस ऑफ सेबी ICDR रेगुलेशन 2018। ठीक है, सेबी की जो है ICDR रेगुलेशन 2018 क्या बोलता है ये बताना है, इसमें क्या क्या इसका मेन उद्देश्य है। ठीक है, अगर कोई धोखाधड़ी हो जाता है तो क्या करना है, ये सारी चीज़ इसमें बताई गई हैं। 9 नंबर क्वेश्चन आता है हमारा, भारत में द्वितीयक बाजार का महत्व बताना है, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ द सेकेंडरी मार्केट इन इंडिया। ठीक है, तो सेकेंडरी मार्केट का क्या क्या हमारे यहाँ पे इम्पोर्टेंस है, क्या विशेषताएं हैं, ये बताना है। 10 नंबर क्वेश्चन है, डीमेट अकाउंट क्या होता है, एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट एंड प्रोसेस ऑफ डीमेट अकाउंट। डीमेट अकाउंट कैसे बनता है ये आपको डिटेल में यहाँ पे बताना है, इसके क्या क्या विशेषताएं होती हैं, KYC वगैरह लगाना पड़ता है। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। यहाँ पे तो हमारा आ जाता है वेरी लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन फॉर 15 मार्क्स, एंड इसका आंसर आपको मोर देन 400 वर्ड्स से अधिक करना है, 400 शब्दों से अधिक। ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं पहला क्वेश्चन, भारत में प्रतिभूति बाजार के विकास की चर्चा करें। इंग्लिश में डिस्कस द डेवलपमेंट ऑफ द सिक्योरिटीज मार्केट इन इंडिया। ठीक है, अच्छा बहुत से लोग अभी भी कन्फ्यूज है कि हमें कौन सा सिलेबस फॉलो करना है। देखिए भाई, जो रांची यूनिवर्सिटी का ऑफिशियल वेबसाइट पे और NPO का ऑफिशियल वेबसाइट पे दिया गया है सिलेबस यही है, बाकी आपके एडमिट कार्ड में क्या छाप दिया है आई डोंट नो, लेकिन सिलेबस यहाँ पे जो बता रहा है मैं वही बता रहा हूँ। ठीक है, अब एग्ज़ाम में क्या आएगा मैं तो यही बताऊँगा ना कि जो सिलेबस है उसी को फॉलो कीजिए, क्योंकि यूनिवर्सिटी का सिलेबस है, अगर सिलेबस से आउट ऑफ क्वेश्चन आता है तो फिर आप लोग यूनिवर्सिटी पे उंगली उठाइए कि भाई आपने सिलेबस कुछ और दिया है, एडमिट कार्ड में कुछ और बोलते हैं। आखिर पढ़ना क्या है, जो सिलेबस में वही पढ़ेंगे। ठीक है, तो एक बार आप लोग टीचर से भी कंफर्म हो लीजिएगा, मैं ऐसा नहीं बोलूँगा कि अंधा अनुसरण कीजिए, लेकिन यूनिवर्सिटी की गलती है। ठीक है, स्टॉक मार्केट लिखना चाहिए, वहाँ पे मैथमेटिक्स लिख दिया है। चलिए, प्राथमिक बाजार के कार्यों का विस्तृत वर्णन करना है आपको, एक्सप्लेन इन डिटेल फंक्शन ऑफ प्राइमरी मार्केट। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है द्वितीयक बाजार के कार्य और महत्व बताइए, और आपका इसी सेमेस्टर 5 का जो रिजल्ट है दिसंबर तक आ जाएगा और जनवरी तक आपका सेमेस्टर 6 का भी एग्ज़ाम हो जाएगा। ठीक है, चलिए डिस्क्राइब द फंक्शन एंड सिग्निफिकेंस ऑफ सेकेंडरी मार्केट, द्वितीयक बाजार के कार्य और महत्व बताइए। सेकेंडरी मार्केट क्या होता है, इसका कार्य क्या क्या है, महत्व क्या क्या है, इसमें थोड़ा सा डिटेल में आपको और बताया गया है। ठीक है, 4 नंबर क्वेश्चन है, भारत में स्टॉक मार्केट नियामक ढांचे की व्याख्या करें। इंग्लिश में एक्सप्लेन द रेगुलेटरी फ्रेमवर्क ऑफ स्टॉक मार्केट इन इंडिया। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं यहाँ पे। अच्छा, कुछ कुछ वर्ड जो है इंग्लिश में लिखा गया है, इसको थोड़ा सा देखिए, पढ़ने में थोड़ा सा आपको इजी लगे वो इसीलिए मैंने लिखा है, बाकी आप लोग चीटिंग तो थोड़ी ना कीजिएगा, इसको तो आप पढ़ के ही जाइएगा। ठीक, तो इसीलिए मैं दे दिया हूँ। चलिए, और चीटिंग भी नहीं कर पाएंगे ऐसा मैंने लिखा है। डीमेट ट्रेडिंग की प्रक्रिया और महत्व विस्तृत वर्णन करना है। डीमेट ट्रेडिंग क्या होता है, ठीक है, एक्सप्लेन करना है इन डिटेल में। ट्रेडिंग मतलब एक व्यापारी होता है, लेकिन यह ऑनलाइन व्यापार होता है, किसी कंपनी का शेयर वगैरह खरीद लेते हैं। ठीक है, बाद में पता चलता है कि डूब गया। मैंने भी शेयर खरीदा है, मैंने SBI का शेयर खरीदा है। ठीक है, 1500 रुपया का। स्टॉक मार्केट में विभिन्न प्रकार के ब्रोकर और उनकी भूमिका पर चर्चा करें। लेकिन ब्रोकर मतलब दलाल, क्या बात करते हो। हाँ, दलाल स्ट्रीट है मुंबई में, ब्रोकर स्ट्रीट दलाल स्ट्रीट है। ठीक है, दलालों की गली। तो स्टॉक मार्केट में ब्रोकर क्या होते हैं और वो लोग क्या करते हैं ब्रोकर लोग, ये यहाँ पे बताना है। ठीक है, शेयर वगैरह मैंने ख़रीदा 2 साल में, लेकिन 2 साल में कोई ज़्यादा मतलब बढ़ा ही नहीं है यार, और घट गया है। ठीक है, मतलब पैसा और बैंक में रखते तो ज़्यादा मेरा बढ़ जाता, लेकिन 2 साल में मेरा घट गया है पैसा। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। अगला है IPO की प्रक्रिया और महत्व की व्याख्या करें। इंग्लिश में एक्सप्लेन द प्रोसेस एंड इम्पोर्टेंस ऑफ IPO। ठीक है, यहाँ पे पॉइंट वाइज बताया गया है, बाकी आप और डिटेल में लिख सकते हैं खुद से। क्वेश्चन आता है हमारा यहाँ पे, निवेशकों की सुरक्षा और बाजार के
नियमन में सेबी की भूमिका बताइए। सेबी वाला क्वेश्चन जरूर आएगा अगर आपको स्टॉक मार्केट से क्वेश्चन आता है तो, स्टॉक मार्केट ऑपरेशन। ठीक है। 9 नंबर क्वेश्चन, इंटरनेट आधारित ट्रेडिंग का महत्व और भारतीय बाजार पर उसका प्रभाव क्या पड़ता है ये बताना है। ठीक है। आगे देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। इसमें पूछा गया है डिस्कस द चैलेंज एंड फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स ऑफ इंडियन स्टॉक मार्केट। भारतीय स्टॉक मार्केट की चुनौतियों और भविष्य की संभावना के बारे में आपको बताना है, एक्सप्लेन करना है। ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं। अच्छा, सेमेस्टर 6 में ना अब आप जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे आपका पेपर और इजी होता जाएगा। ठीक है। सेमेस्टर 6 में आप एग्जिट भी कर सकते हैं, 3 साल में निकल भी सकते हैं, लेकिन मैं कहूँगा कंप्लीट कर लीजिएगा ग्रेजुएशन। 4 साल जितना लगेगा अक्टूबर नवंबर पहुँचेगा। ठीक है, कंप्लीट करके ही छोड़िएगा। और अगर कोई बैक लगा है तो उसको भी पास कर लीजिएगा जूनियर स्टूडेंट के साथ एग्ज़ाम देके। बाकी ऐप का सब्सक्रिप्शन लेना है तो 60 रुपया में सब्सक्रिप्शन दे रहे हैं 4 साल तक। समझ रहे हैं, 60 रुपया में 4 साल तक। यार एक बार में पास्ता खाने बैठोगे ना 2 आदमी तो 80 रुपया का बिल बनेगा हाफ प्लेट खाने से। और यहाँ पे मैं आपको पढ़ाई का तो कुछ मोल लूँगा ना दोस्त, क्योंकि फ्री में हर चीज़ मिलने लगेगा ना तो फिर उसका वैल्यू ही नहीं बनेगा। ठीक है। 4 साल तक अगर मैं पढ़ाऊँगा आपको ट्यूशन और 60 रुपया मैं मांगता हूँ तो कोई बड़ी चीज़ तो नहीं मांग रहा हूँ। ठीक है। ऐप वीडियो के डिस्क्रिप्शन के लिंक में मिल जाएगा आपको लिंक। ठीक है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, और वहाँ से आप कोर्स को परचेज कर लीजिएगा, रांची यूनिवर्सिटी वाला। चलिए थैंक यू, बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और कोई अगर प्रॉब्लम होता है ऐप में आपको, ठीक है, तो आप इस नंबर पे हमें कांटेक्ट कीजिएगा, व्हाट्सएप कीजिएगा 89 86 60 75 41। स्क्रीनशॉट मार लीजिए। ओके बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट। और IAP वाला उसका भी वीडियो डाल दिए हैं, अपना कॉलेज से इंटर्नशिप का प्रोजेक्ट बना लीजिएगा। ठीक है।